इनको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा। जिस तरीके से अब तक हमें मूर्ख बनाया गया है, अभी हमने पुष्टे वाली रोड का जिक्र किया। ये पुष्टे वाली रोड, इस रोड के जरिए से बहुत सारे लोग पैरालाइज हो गए हैं, जिनको मैं खुद जानता हूं, जो बिस्तर में लेट गए हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए, किसी का हाथ टूटा तो किसी का पैर टूटा, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके आंसू माताएं ऐसे जिनके आंसू अभी भी बंद नहीं। लेकिन इसके लिए हमें सोचना होगा। मैं आपसे सवाल करता हूं, पिछले 25 सालों से हमारे यहाँ सांसद भी बनते हैं, हमारे यहाँ एमएलए भी बनते हैं, हमारे यहाँ पार्षद भी बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ वादा करके जाते हैं। यही जगह थी 3 दिन पहले, मंच यहीं पे लगा हुआ था, खुजली हुआ कि कुछ लोग आए हुए थे, नाच गाना चला रहे थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे प्रत्याशी को जिता दीजिए। बिल्कुल वैसे ही जब अन्ना हजारे जी ने आंदोलन चलाया था, कौन सा याद है आप लोगों को? जन लोकपाल बिल, कोई उसकी बात नहीं कर रहा है। ये हमें सोचना होगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले आपका विश्वास जीता, अब वो आपको ठगने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कोई घोषणा यहाँ के नहीं करी, उन्होंने सिर्फ इतना कहा हाथ जोड़ के हमारे प्रत्याशी को जिता दीजिएगा। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, जब आप इस पुष्टे वाली रोड से आए होंगे, हो सकता है आपको भी कोई एक्सीडेंट दिख गया होगा, लेकिन आपको क्या समझ में आएगा? आपको क्या दर्द होगा? आपको किस चीज की प्रेरणा होगी? डेली आपके नेता तो किसी न किसी करप्शन में फंसे होते हैं। जयपुर की जनता मासूम है, लेकिन वो जज भी है। मैं यही बताना चाहता हूँ, कोई सरकारी हॉस्पिटल के लिए यहाँ से वो अनाउंसमेंट करके नहीं गए हैं, कोई बारात घर बनाने के लिए अनाउंसमेंट नहीं करके गए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मूर्ख वाली बातें बताकर यहाँ से गए हैं कि आप इनको जिता दीजिए। मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ। जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत छोड़ो यात्रा को लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने हर वार्ड के कैंडिडेट को मैसेज दिया है, आपको हर घर जाना होगा, 36 बिरादरी से मिलना होगा, सिख भाइयों से मिलना होगा, जाटो भाइयों से मिलना होगा, ठाकुर भाइयों से मिलना होगा और सभी समाज के लोगों से मिलना होगा। इस बात को बताना होगा। हम सब कहने पर माननीय राहुल गांधी जी को इतने पैदल चलने की क्या जरूरत? ये वो परिवार है, ये वो पार्टी है जिसने बलिदान दिया है। माननीय राहुल गांधी से पूछिए जाकर कि क्या उनके अंदर दर्द है, क्या प्रेरणा है? वो सबके लिए मैदान में रोड पे चल रहे हैं। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी के घर में जाते हैं, बैठ के खाना खाते हैं। उनका चेहरा देखिए, लगता यूं है कि बहुत ही थके हुए हैं, बहुत ही दिन से अब आपके लिए उन्होंने झोंक रखा है। लेकिन राहुल गांधी जी को इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी कि आप सबको सोचना होगा, या आप सबको देखना होगा, या आप सबको सोचना होगा कि माननीय राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्यों गए, क्यों यात्रा किया? हम आते हैं अपने वार्ड को लेकर, बात चल रही थी केजरीवाल की, इसी मंच से बात हुई थी। न हमारे यहाँ कोई लाइब्रेरी है, न हमारे यहाँ कोई बारात घर है, और न ही हमारे यहाँ कोई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। अच्छा ये बताइए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब तक क्यों नहीं हुआ है, ये भी जवाब दीजिए आप लोग। क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने और 10 लोगों की कमेटी जो बनाई गई थी, वो आपकी रक्षा के लिए बनाई गई थी। हर 5 साल आपको राइट दिया जाता है, आपको इस बात को बताया जाता है
उसको बदल दीजिए। आखिर उसका दोषी कौन है? मैं आपको कहूंगा, क्योंकि हर 5 साल आपके पास थे। अगर मैं न काम करूं तो मुझे भी बदल दीजिएगा। अगर कोई दूसरा कैंडिडेट काम न करे तो आप उसे भी बदल दीजिएगा। चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, चुनाव जैतपुर की हर महिला लड़ रही है, जैतपुर का हर निवासी लड़ रहा है, जैतपुर का हर युवा लड़ रहा है, जैतपुर के हर बुजुर्ग लड़ रहे हैं, जैतपुर के जितने भी नौजवान साथी हैं वो सब लड़ रहे हैं। क्यों? ये सब आपकी लड़ाई है, क्योंकि हमारे वार्ड की जो दुर्दशा है वो आपको भी पता है। जब घर बनाना होता है क्या दुर्दशा होती है वो आपको पता है। जब समरसेबुल लगवाना होता है क्या दुर्दशा होती है वो आपको पता है। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं ये सब बातें। जब वोट की मशीन आपके सामने हो तो इस फिल्म को बार बार याद करिएगा, याद करिएगा। हो सकता है आपके घर में कोई लालच लेकर आपके अंधेरे में कुछ लेके पहुंच जाना, लेकिन एक झटके में आपका उतना वो निकल जाएगा जिसको आप सोच नहीं सकते हो। सरकार है उसके मैनिफेस्टो को हम पढ़े, उन्होंने क्या क्या वादे किए थे। दिल्ली में कम से कम हम 400 समथिंग स्कूल बनवाएंगे, 10 यूनिवर्सिटी बनाएंगे, 12 हॉस्पिटल बनवाएंगे और कई सारे स्कूल्स बनवाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कितने नए स्कूल बनवाए? आपको पता चलेगा कि 1-2 के अलावा कोई स्कूल अब तक नहीं बना है। ये हमारा स्कूल यहाँ पे बना हुआ है वो कांग्रेस की देन है, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की देन है। जो हमारे पुराने कांग्रेसी लीडर यहाँ मंच पर बैठे हुए हो, चाहे नन्हे ठेकेदार साहब हो, चाहे यूनिट चेयरमैन साहब हो, चाहे हमारे महमूद मिर्जा साहब हो, चाहे सूफी साहब हो, यानी जैतपुर के जितने भी सीनियर हैं उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे क्या क्या दिया है।